चलिए तो फिर देखते हैं क्लास 8 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन चैप्टर नंबर 11 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जिसमें कि आपको बताया गया है दो आकृति के बारे में। पहली आकृति आपको दी गई है वर्गाकार और दूसरी आकृति दी गई है आपको आयताकार। तो इन्होंने कहा जैसा कि नीचे दी गई आकृति में दर्शाया गया है कि एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत की माप ज्ञात कीजिए। इनके परिमाप समान हो तो खेत का क्षेत्रफल बताना है। आपको दो चित्र दिए गए हैं इस तरीके से। एक दिया गया है वर्ग जिसकी एक भुजा दी गई है 60। कितनी दी गई है बेटा? 60 दी गई है। ठीक है, और एक और आकृति आपको दी गई है साथ में। ये दिया गया है आपको रेक्टेंगल दिया है। रेक्टेंगल मतलब आयताकार, और इसकी एक भुजा क्या दी गई है? 80 मीटर। ओके, अब यहां से आपको पता है कि वर्ग की सभी जो भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं, इक्वल होती है, तो ये सभी 60 हो जाएंगी। लेकिन आयत की एक भुजा नहीं दी गई है जिसे हम बोलेंगे चौड़ाई। तो आपको क्या दी गई है? लंबाई तो दी गई है लेंथ, लेकिन चौड़ाई नहीं दी गई है। ओके, अब यहां से आपको निकालना क्या है? माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x मान लिया आपने। क्या मान लिया? x मान लिया। तो आपको पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप जो है, चूंकि आयत का परिमाप बराबर होगा 2 गुणित गए लेंथ प्लस ब्रेथ। ये आपका आयत का परिमाप हो जाएगा। अब आयत का परिमाप कैसे निकालोगे? अब इन्होंने कहा है कि दोनों के परिमाप कैसे हैं? बराबर है। तो आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप प्रश्नानुसार। किसके अनुसार? प्रश्नानुसार आपको बताया गया है वर्ग का परिमाप किसके बराबर है? वर्ग का परिमाप बराबर है आयत का परिमाप। ओके, यहां आपको ध्यान देना है। तो आप इंग्लिश मीडियम में हो तो आप क्या लिखोगे? लेट बी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज x। सेकेंड नंबर क्या लिखोगे? सिंस द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 into L plus B, then according to the question the parameter of a square is equal to the parameter of rectangle. Okay, तो parameter of a square क्या होता है? 4 into side, और यहाँ पे तो आपको बता ही दिया है 2 into L plus B। ये लिख लेना है आपको। देन आपको लगाना क्या है यहाँ पे? 4 into साइड क्या है यहाँ पर? 60। ओके, मीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ क्या दी गई है रेक्टेंगल की? 80 मीटर प्लस ब्रेथ। ब्रेथ मतलब चौड़ाई। चौड़ाई आपको निकालनी है। तो यहां से आप 2 को लो और 2 को क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो, पक्षांतर कर दो। तो ये आ जाएगा 4 into 60 मीटर। ट्रांसफर करेंगे तो जब हम किसी भी संख्या को पक्षांतर करते हैं तो गुणा किस में बदल जाता है? भाग में। किस में बदल जाता है? तो 2 ऊपर से हमने फेंका तो नीचे गिरा, तो नीचे लिख देना है। 2 से आप इसको कट कर दो तो 2 दूनी 4, तो 2 आ जाएगा ऊपर, 2 से 4 कट हो गया तो 62 जा 120 मीटर इज इक्वल टू 80 मीटर प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या बचा था? 80 प्लस B। अब हमें करना क्या है? हमें चौड़ाई चाहिए है, ब्रेथ चाहिए है। तो हम एक काम और करते हैं, B को अपनी जगह रहने देते हैं, 80 को क्या कर देते हैं? इस बार ट्रांसफर कर देते हैं पक्षांतर। तो 120 मीटर माइनस क्या हो जाएगा आपका? 80 मीटर। ओके, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 40। ओके, आंसर कितना आ जाएगा? 40। चलिए, ऊपर का नोट हो गया होगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में
आपकी ब्रेथ आ गई है B इक्वल टू आ गया 40 मीटर। मेरे ख्याल से यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अब यहां से हमने ब्रेथ निकाल दी है। आप वीडियो को पॉज करके फिर से देख सकते हैं। ओके, अब ब्रेथ कितनी आ गई आपकी इस रेक्टेंगल की 80 और ये होगी 40। क्लियर है। और वर्ग में क्या दिया हुआ था स्क्वायर में आपको 60। अब यहां देखिएगा इनका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो क्या है वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल। यदि हम वर्ग का क्षेत्रफल बताएं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल द एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, या इसी को हम क्या लिखते हैं साइड इंटू साइड। तो आपने साइड लिखा, साइड कितनी 60 मीटर का क्या कर दिया आपने स्क्वायर। स्क्वायर का मीनिंग क्या निकलता है 60 इंटू 60। पावर देखो 2 नहीं बोला है, क्योंकि यदि पावर है तो जो पावर होती है उतने ही बार उस संख्या का गुणा कर देते हैं। तो यदि 2 की घात है या पावर 2 है तो 60 का 2 टाइम्स किया, ठीक है ना। और मीटर के ऊपर भी आपने देखा तो मीटर भी 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने सीखा क्या था 7th क्लास में, यदि बेस इक्वल है x इंटू एक्स और पावर डिफरेंट है तो मल्टीप्लिकेशन में बेस को एक ही बार लिखते हैं और पावर को हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो पावर को क्या कर देते हैं हम ऐड कर देते हैं। तो देखो यहाँ पावर कुछ नहीं दिखती तो क्या हो जाती है 1। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर कैसी हो जाती है ऐड। तो यहाँ पे m की पावर 2, तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। और 60 का 60 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 6 6 36 0 3600। ओके, इस तरीके से आपने निकाल लिया वर्ग का क्षेत्रफल। अब आपको निकालना है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी थी 80 मीटर, ब्रेथ कितनी निकाली आपने 40 मीटर। 60 नहीं, ये निकली थी ब्रेथ। कितनी निकली थी 40 मीटर। यहाँ से आपने लिखा 0 मीटर स्क्वायर और 4 8 जा 32 8 चौके 32। अब आपने देखा कि किसका एरिया बड़ा है तो आप बताओगे वर्ग स्क्वायर का। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वर्ग का स्क्वायर क्षेत्रफल अधिक है आयत के क्षेत्रफल से। इस तरीके से आपका प्रश्न समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।